बाइक नहीं चढ़ पा रही है। ऊपर ऑक्सीजन वगैरह की कमी है। वहाँ पे भालू और स्नो लेपर्ड देखे गए हैं। चोट वोट थोड़ी बहुत लगी बट बचाव हो गया, थोड़ा सा बच गया, नहीं तो हमारे में आगे लगती बट परली साइड चली गई। ये चढ़ नहीं रही, बंद हो जा रही ऊपर। रास्ता आ गया फुल एडवेंचर। मतलब कि पेंगोंग लेक के अंदर भी सेना रहती है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सियोक। जैसे कि हम रुके हुए थे रात को, सियोक एक विलेज है दुरबुक से 20 किलोमीटर पहले, और यहाँ से पेंगोंग लेक बता रहे हैं 60+ किलोमीटर है। तो अभी हमारे को तीन एक घंटे और लगेंगे पेंगोंग लेक तक जाना है। और फिलहाल रात को यहाँ पे पहुँचे थे हम 10 बजे के आसपास। भाई बैंड बज गई, कमर की भी पिछवाड़े की भी, क्योंकि ऑफ रोड था, पूरा ऑफ रोड। क्योंकि रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है बड़े वाला, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है तो बॉर्डर रोड बन रहा है। तो रात को यहाँ पे पहुँच गए थे। अभी आगे की तरफ निकलेंगे। ये अपनी बाइकें कुछ ऐसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि कोई दिक्कत तो है ही नहीं। भाई साहब यहाँ पे ऐसे छोड़ दो, कोई मतलब लगेज वगेज को नहीं छेड़ता। और अंदर बन रही है अपनी चाय, और ऐसा कुछ रूम था, अच्छा था, बढ़िया। भाई यहाँ पे बना रही है चाय। कहाँ पे बन रही है? हाँ ये रही, खुद की बनाएंगे, खुद की पियेंगे। और यहाँ पे सोए हुए थे हम। और ये लगेज है, थोड़ा बहुत खोला था हमने, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह जैसे ही वो खोले थे। और यहाँ पे हम थे। और ये साथ कुछ रूम है, 300 रुपये पर पर्सन, कुछ ज़्यादा नहीं है। और खाना वाना खाया था पीछे, वहाँ पे लगे थे थोड़ा 750 के आसपास। बाकी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। और थोड़ी सी दिक्कत है, ठंडा पानी होता है। ठंडा पानी गर्म है, गर्म फ्रेश व्रेश होने की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि ठंडा पानी होता है। और यहाँ पे सीट तो दूसरी लगी हुई इंग्लिश, बट वो वाली सुविधा नहीं रही। अब सब कुछ हाथ से निपटाना पड़ता है। तो मिलेंगे आपको बाइक पे ही। फिलहाल तो देखते हैं आगे। दुरबुक जाके एक बाइक का थोड़ा सा काम करवाना है। बाइक कल दब रही थी क्योंकि चढ़ नहीं रही थी। ऑक्सीजन की रात को कमी हो जाती है, तो इस कारण मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी बाइक। फाइनली पहुँच तो गए स्ट्रगल करते हुए। और यहाँ से निकलते हैं गाइस, सभी गेट खोलते हैं थोड़ा या बार ठीक है सर। इधर सहयोग कॉटेज होम स्टे था भाई, हम यहाँ पे रुके थे। कॉटेज होम स्टे, आ जाओ। छोटा सा गांव है, होम स्टे वगैरह सब कुछ है, बट लगभग सभी गांवों में होम स्टे वगैरह बन गए हैं। और पेट्रोल भी लगभग मिल जाता है सभी गांवों में, ये ओपन में मिलता है। और इस बार काफ़ी सारे पेट्रोल पंप भी बन गए हैं। गांव तो अच्छा भाई, लोग भी अच्छे। मतलब कि रात को हमने लगेज वगेज ऐसे ही छोड़ दिया था। और लेडीज़ बहुत मेहनत करती है यहाँ पे गुस्से वगैरह और लकड़ियाँ ना यहाँ पे इकट्ठी करके रख लेते हैं, क्योंकि विंटर में सब कुछ बंद ही हो जाता है ऑलमोस्ट, तो इनके काम आती है। टीन वीन लगी हुई है, यहाँ पे भी स्नो होती है। ये गांव पड़ जाता है 10,500 के हाइट के आसपास है, मतलब 10,000+ हाइट पे है ये गांव। ये बाइक थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, सब स्प्लेंडर बहुत टाइम लगा रही है। अभी सुबह फिर बाइक में प्रॉब्लम आ गई थी भाई, सब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब कंफ्यूजन में पड़ गए थे, क्योंकि दुरबुक में था मैकेनिक वगैरह बता रहे दुरबुक में मिलेगा, यहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं है। स्टार्ट हो नहीं रही थी, फिर वो भाई ने खुद ही खोली, मतलब बुलेट वाले भाई ने। फिर प्लग वगैरह चेंज करा, फिर स्टार्ट कर रहे, फिर स्टार्ट नहीं हो रही। फिर मैंने जाके देखा भाई इसकी तो चौक भी लगी हुई है, कि पहले प्लग तो ख़राब था ही, फिर हमने चौक भी लगा दी थी, मतलब किसी ने। तो फिर मैंने देखा भाई ये तो चौक लगी हुई, कैसे स्टार्ट होगी? फिर चौक गिरी, स्टार्ट होगी। फिर थोड़ा मसड़ा सा आ गया, नहीं तो भाई जुगाड़ बिठाना पड़ता कोई ना कोई। साइड मेरे लेफ्ट साइड चाइना बॉर्डर है, वो मतलब चाइना पड़ जाता है लेफ्ट साइड मेरे। ये पहाड़ से 2-3 पहाड़ और हैं ऐसे, उसके बाद चाइना है। तो हम चाइना के आसपास ही चल रहे हैं। अब ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। वो बाइक
दम तोड़ेगी ये तो, निकल जाएगी अपने वाली तो। वो बाइक फिर से नहीं चढ़ पा रही है, पीछे खड़े हैं। रास्ता तो ठीक ठाक है बट बाइक नहीं चढ़ पा रही है। ऊपर ऑक्सीजन वगैरह की कमी और कुछ चढ़ाई है तो इस कारण अब दूसरे भाई ने चलाई है, अनमोल ने, देखो चढ़ती है। स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल। और रात को हम जो रास्ता आ रहे थे ना शेओक की तरफ, नुब्रा से जो आता है, काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड भी हुई नहीं और आगे एक मतलब एरिया ऐसा आ जाता है, वहाँ पे हैं स्नो लेपर्ड और भालू। हाँ तो भाई मैंने इनको स्प्लेंडर पे, भाई वो चला रहे थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनको मैंने बता दिया भाई, वो तो गए डर। मैं फिर उनके पीछे था, एक आगे थे। मैं तो ये सोच रहा था भी भालू दिखे मेरे को, भालू कहाँ है कहाँ है, ऐसे अटैक थोड़ी कर देगा वो, दूर से दिखे जाए मतलब, और जो होएगा सो होएगा। मैं तो मतलब भालू देखना चाहता था तो दिखा ही नहीं, और वहाँ पे बताते वहीं पे ही है, और जगह देखी नहीं गई, वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। शेओक से पहले जो जगह है ना, वहाँ पे भालू और स्नो लेपर्ड देखे गए हैं, काफ़ी लोगों ने देखे हैं बता रहे हैं, बट हमें नहीं दिखा। ये फ्लैग लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, और राइट साइड को बहुत बड़ी खाई है अपने लद्दाख में। लगभग जो ब्रिज बन रहे हैं ना लोहे के ही बन रहे हैं, पहले लकड़ी वगैरह के थे मतलब कि काम चला उसे, अब लोहे के ही बन रहे हैं। और रात को हम शेओक से पीछे थे, शायद उसे पता नहीं पागल नाला बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं भाई। वो रात को उसका बहाव बढ़ जाता है और रात को वाटर क्रॉसिंग बन जाती, दिन में तो होती नहीं, बताते कि रात को बन जाता, रात को है। पिछली बार तो हमें मिली नहीं थी, इस बार थी। और रात को हमारे दोनों एक गोप्रो के मतलब जो 64 GB मेमोरी है ना, वो गोप्रो हीरो 5 में डाल रखी थी पहले मैंने, सही चल रहा था। 64 में भी डाल रखी, सही चल रहा था, बट खाली करके 64 में डाली, चला नहीं 64 GB मेमोरी और मेमोरी कार्ड। और उसके बाद फिर मैंने 5 में डाली, 5 में अब चल रहा है, और 64 में मैंने 32 GB का डाला मेमोरी कार्ड। तो वो भाई उसमें मेमोरी की दिक्कत होगी, मेमोरी फुल दिखा दे, एक में तो फुल होगी और एक में फुल दिखा दी, और बैटरियाँ भी डेड होगी दोनों की। बैटरी मेरे पास 4 है, 3 डेड होगी थी, एक पड़ी थी। ये भी कल हमारे साथ ही थी गाड़ी, रात को यहीं कहीं रुकी हुई थी पीछे शेओक वगैरह में। और भाई पहाड़ जन्नत जन्नत में आ गए भाई, गजब गजब भाई। ऊपर आसमान कितना क्लियर है, अपने वहाँ पे ना पोल्यूशन वगैरह रहता है इसलिए क्लियर नहीं दिख पाता, और रात को देखने का व्यू होता है असली तो भाई मस्त व्यू होता है रात को। ऊपर आसमान है ना पूरा क्लियर होता है, और जो तारे हैं भाई इतने अच्छे लगते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसा कैमरा है से हम उनका शूट ले पाए, बट आने वाले टाइम में लेके जाऊंगा शूट उनका। और भाई बहुत सुंदर लगता है। और पेंगोंग लेक पे भी ऐसा ही मिलेगा, शेओक पे भी ऐसा ही मिला था। मतलब कारगिल लगभग लद्दाख साइड आती है, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह तो है नहीं, तो क्लियर ही मिलता, बढ़िया मिलता है। और ये यहाँ पे पेंटिंग वगैरह सी बनी हुई है, वेलकम। ये मेरे को कुछ समझ नहीं आया, ये यहाँ के मतलब लोकल पहरावा वगैरह है तो उसकी पेंटिंग बना रखी है शायद, मतलब ऐसा पहनावा वगैरह है, और ऐसे लोग हैं जो बुद्धिस्ट हैं। और व्यू भी मस्त आ रहा है भाई, मस्त। आने वाले टाइम में ये भी रोड बहुत चौड़ा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा, सभी रोड चौड़े हो जाएंगे। बॉर्डर ओए भाई तू क्या कर रहा है, पोटी कर रहा है क्या? देखो अकेले रहते हैं भाई ये भी यहाँ पे आसपास में। ये गांव लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे शेओक है, नहीं 7-8 किलोमीटर शेओक है पीछे, और दुर्बुक भी इतना है। देखो वो एक डोगी वो था, 2 ये भाई सब कैसे रहते होंगे, खाते क्या होंगे। और रात को हमें लोमड़ी दिखी थी भाई, और एक बड़ा सारा पत्थर पड़ा था जस्ट रोड के बीच में, और काफ़ी सारी झाड़ियाँ सी आ गई थी शेओक से काफ़ी पहले, 7-8 किलोमीटर पहले। और भाई स्प्लेंडर पे थे, मैंने उन्हें बताया भाई भालू और स्नो लेपर्ड दिख जाए तो डरना मत। वो पत्थर देख लिया भाई, डर गया भाई, डर गया था। और मैं तो देखना ही चाहता था भी भालू वगैरह दिखे, भाई डर गया। तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कुछ नहीं कहते। ऐसी झाड़ियाँ सी थी, मतलब रोड इधर भी और इधर भी, बीच में पत्थर पड़ा था, तो ये डर गया। मतलब अंधेरा सा तो था, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, डरना तो था ही।
यहाँ से पता नहीं क्यों वॉइस रिकॉर्ड होना बंद हो गई थी और हम जा रहे थे तो ये बाइक वाला चला रहा था, फुल स्पीड में था, कट मारा तो ये गिर गया। ये तमिलनाडु, शायद तमिलनाडु के थे और चोट वोट थोड़ी बहुत लगी बट बचाव हो गया। बुलेट पे थे, ग्रुप था पूरा एक BMW का और ये पीछे लास्ट में बुलेट थी। और अरे कोई नहीं, चलो बचाव हो गया। फिर ये भी टूट गई ना, एक बार स्टार्ट करके देख लो। अरे स्किट हो गया यहाँ से, देखो ये बजरी है ना बीच में, यहाँ से स्किट होगी। ओके ओके तो आगे ना थोड़ा टाइम बैठ जाना, ठीक है। यहाँ आज तो स्किट हो गया, जेडी जगह ना बचाले आ गया। तमिलनाडु के थे कोई मतलब राइडर्स, तो बाइक लेके जा रहे थे, कट वगैरह लगते और कट आते हैं ना, तो उन्होंने बीच में जैसे ये बजरी है यहाँ पे कर ली तो स्किट होगी। बाइक चोट वोट तो नहीं लगी, थोड़ा बाइक का नुकसान हो गया तो बाइक स्टार्ट भी होगी। चलो कोई नहीं, पहुंच जाएंगे आगे। बाइक तो ठीक करवा लेंगे, 1000 2000 5000 का खर्चा होएगा, बस चोट नहीं लगनी चाहिए। स्पीड में आ रहे थे ना वो, मेरे जस्ट मेरे सामने ही मतलब स्किट हुई। मैं बाइक मोड़ रहा था और उसकी स्किट होगी, थोड़ा सा बच गया, नहीं तो हमारे में आगे लगती बट परली साइड चली गई। दुर्बुक हम पहुंच चुके हैं। दुर्बुक अच्छा बड़ा है भाई, सब चीज़ की फैसिलिटी है और यहाँ पे मैकेनिक वगैरह भी मिलेगा और पेट्रोल भी, आई थिंक पेट्रोल तो सभी जगह मिल जाता है। मैकेनिक बताया था कहाँ है। और रॉयल फील्ड वाला नहीं सी, वही मैकेनिक होगा और नहीं मैकेनिक इतना अपना ओ खड़ी गड्डी रॉयल फील्ड दी। इसमें ना वो मैंने तो कार्बोरेटर में वायर सी डलवा रखी है, बाइक सही चढ़ रही है, चढ़ नहीं रही, बंद हो जा रही ऊपर। उसमें तो मैंने डलवा ली थी ले में, चढ़ाई पे करती है प्रॉब्लम। हाँ वो तो चढ़ जाती है, स्टेट ज्यादा चढ़ाई तो ही होती है। मैंने खुलवाई थी ना पहले, मेरी भी ऐसे कर रही थी। अच्छा। ये दूर थे मेरे से, मैं अलग था, तो मैंने डलवा ली वायर, वो कार्बोरेटर में उसने खोल के वायर डाल दी तो फिर आराम से चढ़ रही है। अब बुलेट से भी आगे जा रही है, भाग रही है अपने आप। इसमें वो दिक्कत है, बस वो वायर से डलवानी, वो डल जाए कैसे ना कैसे। देख लो उन्होंने ये पूरा खोला था, ये नीचे का, हाँ पूरा खोल के फिर वायर वूयर डाल के बंद कर दिया था वापिस। तो मतलब बढ़िया चल रही है। पेंगोंग आज भाग चलो, कल फिर ले नू आराम ना भाग जाए, ले तो करा लिया जी। अमरजीत मिस्त्री है ले दे विच, नंबर दे देंगा मैं, अपना सलदार है। सो हम दुर्बुक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अपनी बाइक के बारे में पूछा था तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला, ले में ही निकलेगा। और पेंगोंग भी करना है, यहाँ से 40 किलोमीटर रह गया है, फिर इनको ले आना है। सो यहाँ से इनको वापस आना है, पेंगोंग से 150 किलोमीटर है और मैं शायद आगे भी जा सकता हूँ, कोई मतलब क्या पता मुझे भी वापस आना पड़ जाए। भाई भी अकेला है और मेरा भी थोड़ा थोड़ा प्लान चेंज हो रहा है। और यहाँ पे हम दुर्बुक में रुके हैं और परांठा वगैरह खा रहे हैं। तो ये शॉप का नाम है ड्रैगन जनरल स्टोर और यहाँ पे रॉयल फील्ड वालों की मतलब सर्विस वगैरह है। हमारा स्पीति में हमने ली थी भाई, डलवाया था, वो वीडियो में आपने देखा होगा। उसका 32,000 रुपये खर्चा बताया था इन्होंने, रॉयल फील्ड वालों ने। उसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस अपना आए, पैसे दे और काम करवाएं और निकल जाएं। हमें कुछ राइडर मिले हैं, वो बता रहे दुर्बुक से लेके पेंगोंग तक सारा रास्ता ऐसा है, क्योंकि रोड बन रहा है काफ़ी बड़ा, तो रास्ता तो ऐसा ही मिलेगा और टाइम लगने वाला है काफ़ी ज़्यादा। मतलब आज की रात भी इनको वहीं पे पड़ने वाली है, तो भागने वागने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और मैं शायद आज पेंगोंग से हानले की तरफ निकलूँगा, बट देखो हानले तक कितना टाइम लगता है कितना नहीं। हानले में मुझे स्टे करना है या फिर कैसे ना कैसे करके जुगाड़ तो करेंगे, ये कुछ पता नहीं आगे का। रोड तो लगभग सारा ही खराब है भाई, पीठ की और पिछवाड़े की बैंड बज गई। बॉर्डर रोड तो है, कि टाइम बहुत लगने वाला। अगर आप आ रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि भाई रोड बहुत ही एडवेंचर पड़ रहा है। तो एडवेंचर मिल रहा है इस बार, पिछली बार हम आए थे एडवेंचर वगैरह नहीं मिला, मतलब सीधा सीधा सा रास्ता था। थोड़ा बहुत तो था एडवेंचर, बट ऐसा नहीं मिला था जैसा इस बार मिल रहा है। आए अपना लगेज वगेज अच्छे से बांधे और भाई जगह जगह पे चेक भी करते रहे, लगेज वगेज बांधा हुआ कभी भी गिर सकता है, क्योंकि रोड ही ऐसे हैं। सर यहाँ पे एंट्री सर जी, पेंगोंग के लिए एक आदमी का 10-10 रुपये सर जी। वो सफाई के लिए? सफाई के लिए। आपका एक दोस्त गया सर। अच्छा स्प्लेंडर वाला गया? हाँ, उसने बोला आप दे देगा उनका भी। चलो कोई नहीं। कितना आप तो 3 4 लोग पर पर्सन का है। अच्छा अच्छा।
जी 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 10-10। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता क्या? लिखा तो ऐसा जी, डेट डाल दूँ भैया कभी टाइम पर्ची तो आप काट रहे हो, जी, तो रोड कब सही करोगे? ये रोड का नहीं सर जी। ये सफाई है लेक दी सफाई, लेक बोतला वगैरह सट जाते ना। अच्छा रोड तो अभी पहले ठीक था सर, अभी कटिंग कर दिया ना, रोड बना रहा है ये। अभी तो लगेंगे 2-3 साल लगेंगे, बॉर्डर रोड है ना। अभी बोल तो रहे सर, इस साल अगस्त तक क्लियर करना है। नहीं होएगा, मुमकिन तो नहीं लग रहा है। ये इसका 2-3 साल पड़ेगा। कितने किलोमीटर है? 32 किलोमीटर है। 30। ठीक है सर। का एक कंपनी बना रहा है ना ये भी, अच्छा शायद कहीं पंजाब का होगा, शायद विजय कंस्ट्रक्शन बोलते ऐसा कंपनी, वो बना रहा है। अच्छा चलो, अभी बंद भी हो जाएगा ना विंटर में काम। तो यहाँ पे कुछ एंट्री फीस थी 32 किलोमीटर पहले लेक से। ये लेक की सफाई वगैरह के लिए है, और यहीं पे ही पेट्रोल पंप भी अब खुल गया है लेक से 32 किलोमीटर पहले। दुर्बुक से पहले यार गांव कौन सा आता है? यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा जो गांव है भाई, अभी याद तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे गांव आ रहा है, और यहाँ पे पेट्रोल पंप वगैरह खुल गए। अगर आप ले वगैरह कहीं से आ रहे हो और अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है या पेट्रोल की दिक्कत हो रही, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप भाई सब नया खुल गया। इस साल काफ़ी सारे पेट्रोल पंप मतलब कि काफ़ी गाँव में खोल दिए गए हैं, और आर्मी वालों ने भी खोले हैं पेट्रोल पंप, तो ये सुविधा होगी भाई अच्छी सी। बाकी हमारी बाइक में पेट्रोल ऑलमोस्ट काफ़ी पड़ा है, और कैनी में भी हमने कैरी कर रखा है 301 रुपये का। और हमारे सलेंसर है ना जो बाइक का, इसकी पत्ती सी आवाज़ कर रही है, क्योंकि इसकी वेल्डिंग होती है ना, जो कंपनी वेल्डिंग ही थी वो ना टूट गई है, मतलब उतर गई है वेल्डिंग सी। वो मंदिर बन रहा है ऊपर, वहाँ पे कैसे जाते होंगे भाई? अरे चढ़ने का रास्ता तो दिख नहीं रहा भाई, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। अरे मंदिर पे जाते कैसे होंगे? पिछली बार भी मैं देखना भूल गया। अच्छा सीढ़ी रख रखी है लोहे की, जो बनी बनाई आती है ना, वो रख रखी है। झूले झूले बोलने से खुश होते खुश। अभी मैं यहाँ पे रुका था, और थोड़ी बहुत ना बूंदाबांदी सी हो रही है। देखो इस साइड ये ऊपर छोटा सा बादल है मेरे मतलब पीछे पीछे ही हो रहा है, और ऊपर वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, और कहीं नहीं हो रही है। और जो पीछे वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है हैवी, उसी की वजह से वो जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ स्नो, वो हमारी साइड आ रही है, और पानी की बूंदें बन रही हैं, और कुछ कुछ बर्फ़ के भी टुकड़े से आ रहे हैं। तो कैमरे को करते हैं कवर। अब देखो रुक गई, तो आगे मिलेंगे फर्स्ट व्यू जो पैंगोंग का दिखेगा, तो वहाँ पे मिलेंगे। अभी वो मैं उस साइड वाला रास्ता चढ़ गया था, बट वो बन रहा है, बहुत तगड़े वाला पुल बन रहा है। और ये सिंगल रोड जो मैं पिछली बार आया था वही रोड है, और सेम वैसा ही है। जो ऊपर जा रहा था रास्ता वो चढ़ गया, तो फिर आपको ये आर्मी वाला मिला, वो बोला लेक जाना है तो नीचे से जाओ, ये भी बन रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा। मैं बोला ठीक है भाई, गलत चला गया था। यहाँ से हमें लेक का फर्स्ट व्यू दिखेगा, यहीं कहीं से। आगे से रास्ता बंद है, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा ऑफ रोड को। ए भैया भैया ये धीरे राम से रोमियो रोमियो रोमियो, चल चल रोमियो चल चल भाई, थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, बस पहुंच गए। वो दिख रही पैंगोंग लेक, यहाँ से दिख रहा है फर्स्ट व्यू, सामने दिख रही पैंगोंग लेक भाई। पैंगोंग लेक पहुंच गए, हम पहुंच गए। यहाँ से भी लोग जाते रहे, यहाँ से तो मरने वरने वाला काम हो जाएगा खामोखा। तो खाई में कौन जाता है बे? कोई 4x4 गाड़ी लेके जाता होगा या फिर चढ़ता होगा, कि वैसे तो बहुत रिस्की है। वो सामने दिख रही है पैंगोंग लेक, रास्ता आ गया फुल एडवेंचर। पैंगोंग पहुंच गए हैं, तब जाके रोड मिला भाई, फिर भी खुशी हुई भाई। बैंड बज गई, बैंड सच में बैंड तो बजनी थी, क्योंकि इतना ज्यादा ऑफ रोड है। जय सर, 2 बाइकर थे, आगे गए सीधा, ठीक है जी। सीधे गए सीधे, नीचे से तो आई थिंक बंद कर दिया, पहले तो जाते थे, अब शायद बंद कर दिया रास्ता। और हम हैं चाइना के बॉर्डर के साथ। पैंगोंग लेक, अरे इसके कलर कैसे चेंज, अच्छा ऊपर बादल के जैसे है ना कलर, वैसे ही सेम नीचे दिख रहा आई थिंक।
अरे भाई ये क्या है इसमें? इस बार तो भाई साहब सब कुछ चेंज हो गया है। ये बोट वोट सी कैसी है? शायद आर्मी के लिए है भाई, आर्मी को ही मिली है ये बोट। मतलब कि पैंगोंग लेक के अंदर भी सेना रहती है, जल सेना होगी, काफी सारी है भाई, आर्मी के लिए ही है। हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। शांति स्तूपा भी बना हुआ बीच में। 3 इडियट पॉइंट थल्लेगा, 3 इडियट पॉइंट ते जेड़ा किस पॉइंट होना था वो अगे है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक, जो 3 इडियट पॉइंट है वहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब तो बहुत ज़्यादा लग गई है। एक बुलेट खड़ी है वो जब तक है जान, और एक स्कूटर खड़ा है, और 3 तो आपको पता ही होगा क्या होगा। ये 3 इडियट पॉइंट है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक, और रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था। बाइकें 20-30-40 की स्पीड पे आ रही थी, और जो पहले रोड था वो नहीं रहा, अब हाईवे बन रहा है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? हमारा फर्स्ट टाइम है एक्सपीरियंस। जो हमारा श्रीनगर तक था वो तो बढ़िया रहा था, उसके आगे बस भगवान के भरोसे छोड़ दिया। नहीं मेरे को तो मजे आए भाई, एडवेंचर। मतलब कि जो पहले 2016-17 में एडवेंचर था ना, वैसा एडवेंचर मिला भाई, मज़ा आ गया वैसे तो। और ये आ गए हम 3 इडियट पॉइंट पे, और यहाँ पे कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक कराएंगे, जैसे कि पिछली बार भी हमने यहीं पे करवाई थी, और फिर आगे जाएंगे। जैसे कि हम पैंगोंग पहुँच चुके हैं, और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक कमेंट करके ही बता देना, अगर लाइक ज़रूर करना। देखते हैं कहीं पे जाने का प्रोग्राम है तो वहाँ पे चलेंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय।